हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए क्या करते हैं, बिना समय गवाए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले आपको देखना है। देख लिया, देखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर का ढूंढना है। क्या करना है, इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर इस बहुपद में आपको यक्स स्क्वायर का देखना है। तो आपको कुछ नजर आ रहा है, यक्स स्क्वायर कहाँ नजर आया है? तो बोलोगे सर जी यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस यक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा को यहाँ पर 20 से कर देना है। किससे कर देना है? 20 से कर देना है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक मान लेना है। इसके आगे क्या मान लेना है? एक मान लेना है। क्योंकि सबका मालिक क्या होता है? एक होता है। क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 रुपए है। क्या है? 5 रुपए है। अगर मान लीजिए मैं इसमें 1 रुपए का गुणा कर देता हूं मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या है, 10 रुपए बन जाएगा। 5 से कम क्या होता है? 5 ही रहेगा। इसलिए किसी भी नंबर में 1 का गुणा करते हैं तो हमेशा वही नंबर रहता है जो नंबर में जिसमें हम लोग 1 का गुणा करते हैं। ठीक है ना? इसलिए 1 का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है, यक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो आपको 1 मान लेना है। तो इस 1 का गुणा आपको किससे कर देना? आपको लास्ट वाले नंबर आपको 20 से कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस 1 का गुणा हम लोग यहाँ पर 20 से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो 1 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 20 ही होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है 1 का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर 20 ही रहेगा। ठीक है ना? वही नंबर रहेगा। चलिए अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब इस 20 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? इस 20 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 20 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। ठीक है ना? मैंने क्या बोला, आपको क्या करना, इस 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 20 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ की जगह पर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो घटाने पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर 9 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ का चिन्ह तो यहाँ पर जोड़ने पर ही हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अब दिक्कत होती कहाँ है? आप सभी को दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, यही संख्या को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ने में दिक्कत होती है। आप लोग इसी संख्या को 2 भागों में तोड़ ही नहीं पाते हो। आज यही मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इस संख्या को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं। आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर संख्या को तोड़ना सीख लेते हैं। 2 भागों में किस तरह से तोड़ते हैं। आपको क्या करना मेरे प्यारे भाई, इस तरह से लाइन खींचना है। एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। अब इसको जिसको तोड़ना है इसको आपको ऊपर आपको पटक देना है। किसको तोड़ना है? हमको 20 को तोड़ना है। तो आपको यहाँ पे 20 को इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से भाग देना। अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारे पास होता है 2, 3, 5 और 7। इसी तरह से बहुत सारे अभाज्य संख्या होती है। इसी संख्या से आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। सबसे पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से हमारा 20 पूरी तरह से कट जाएगा। जिससे कटेगा पूरी तरह से उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। चलो 2 से काटते हैं। यहाँ पर 2 लिखना है। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 है तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन लिखना है। अब बताओ 10 किससे कटेगा? अभी 2 ही से कटेगा। 2 ही से काटेंगे। 2 पंचे कितना होता है? यहाँ पर 10 होता है। अब 5 किससे कटेगा? 5 हमारा स्वयं से करता है, इसलिए 5 स्वयं से कटेगा। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 20 को यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन तोड़ना कितने भागों में था? 20 को 2 ही भागों में तोड़ना था। हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ी। एक भाग ज्यादा हो गया। तो आपको भी
घबराना नहीं मेरे प्यारे भाइयों। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 को इस तरह से लिखना है। 20 को कितने भागों में तोड़ा है, 1 2 3 भागों में, तो उसको लिखो 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 5 इस तरह से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 20 को 3 भागों में तोड़ी। आपको क्या करना है, इसी तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बना लेना। कैसे, चलो उसको भी बताते हैं। अब देखो, अगर इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते, तो हमारा क्या हो सका, एक भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो 2 और 2 कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है, गुणा है तो आपको गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर क्या 5 है तो 5 हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया, 3 भागों का यूज करके हम लोग यहाँ पर 2 भाग बना लिया है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं कि हमको यहाँ पर 20 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 9 मिलता है कि नहीं मिलता है। आइए चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो अगर 4 और 5 को आपस में गुणा करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो अगर 4 और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 9 मिलेगा। देखो 4 प्लस में क्या होता है, यहाँ पर 5 है, 4 और प्लस में 5 करेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा, मिल गया ना। तो दोनों नियम को क्या करा, संतुष्ट करा है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 4 और 5 को क्या करना है, आपको यहाँ पर इस 9 की जगह पर लिख देना है। क्या करना है, 4 और 5 को इस 9 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 5 को हम लोग यहाँ पर 9 की जगह पर रख देते हैं, ठीक है ना। चलो अब बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस है, प्लस करेंगे। अब 9 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में 5 लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 4 प्लस में हम लोग यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब x लगा तो यहाँ पर x लगा देना है, प्लस में 20 है तो प्लस में 20 लिख देना है, ठीक है ना, कर दिया। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना। तो चलिए क्या करते हैं, इस x का गुणा हम लोग यहाँ पर अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब बाकी जो जैसा वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस है, प्लस करेंगे। अब देखो 4 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, 4 x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस करेंगे। 5 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 5 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 20 है तो 20 करना है, ठीक है ना। 2 मिनट रुका रहा भाई साहब। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 पद का क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। पद देखो ये हमारा 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 हो गया, 4 पद। 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, हमारे पास 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 2 जोड़ा का यूज करके हम लोग यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बनाने। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक और जोड़ा बनाने। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े से आपको वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में हो। क्या, दोनों पदों में। चलो इसको हम लोग क्या, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। आपको करना है पहले वाले जोड़े से वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में हो। कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। देखो आपको क्या करना है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी 2x दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, और इसमें भी 1x दिख रहा है, इसमें भी 2x और इसमें भी x दिख, मतलब दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में क्या है, दोनों में हमारे पास यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले x स्क्वायर को पहले तोड़ के लिखते हैं ताकि कॉमन निकालने में कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। इस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुना में हम यहाँ पर x लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, ठीक है ना। और प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। आप लोग सर जी लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, देखो अब देखो हम पहले वाले जोड़े को क्या अच्छे तरीके से तोड़ लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसमें देखना है इन दोनों पदों में क्या दिख रहा है। 2 पद है ना, एक पद हो गया हमारा, 2 पद, दोनों पदों में क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी x दिख रहा है और इसमें भी x दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बचा क्या हुआ है, देखो x बचा तो यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 बचा तो 4 लिख देना है, और कुछ बचा नहीं बचा, ब्रैकेट बंद कर लेना है। इसी तरह से आपको क्या, इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ के लिखा है, ठीक है ना। अब देखो 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इसको लिखेंगे, 5 गुना में यहाँ पर x प्लस है तो प्लस करेंगे। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दूसरा जोड़ा है ना। अब दूसरे जोड़े में आपको क्या दिख रहा है, देखो 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस में 5 क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। और बाकी जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचा हुआ है, यहाँ पर x बचा तो यहाँ पे x ना, प्लस को प्लस करना है, और 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, आपको चेक करना है कि यहाँ पर हमारा गुणनखंड सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करना है, आपको देखना है, अगर इन दोनों बॉक्स के अंदर अगर सेम संख्या आती है मेरे प्यारे, तो समझ जाना है आपको कि यहाँ पर हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर
इन दोनों का सेम संख्या नहीं आती तो आपको समझ जाना मेरा गुणनखंड सही है, नहीं जा रहा है, ठीक है ना। देखो x प्लस 4 इसमें भी, x प्लस में 4 इसमें भी, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे, जो 2 बार है उसको क्या करना है, आपको एक बार लिख देना है। चलो यहाँ पर x प्लस में क्या है 4 है, तो यहाँ पर x प्लस में 4 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 2 बार है, इसको एक बार लिखिए। अब इसके बाद जो बचा उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्या बचा हो x और प्लस में 5 बचा, जिसको लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 5 इस तरह, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपका गुणनखंड हो गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।